हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राहुल द्विवेदी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे फ्रैक्शन का पार्ट 2। जी हाँ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में फ्रैक्शन पार्ट 1 कंप्लीट किया था। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन, फ्रैक्शन को कैसे समझना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये कंप्लीट किया था। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी वो वीडियो देख लें। और अपनी आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे फ्रैक्शन का पार्ट 2। मींस फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इक्वेशन समझेंगे हम। उन इक्वेशंस को कैसे इजी वे में सिंपलीफाई करना है और सम्स को कैसे सॉल्व करना है, उसके कुछ मैं मेथड बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स हैं। हम इन फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स को कैसे सिंपलीफाई करेंगे वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10/35। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था, ऊपर जो नंबर होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे नंबर होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो ये ऊपर नीचे जो नंबर हैं इनको आपस में हमें सबसे छोटे डिजिट में कन्वर्ट करना है, मीन सिंप्लीफाई करना है। इन्हें हिंदी में कहते हैं हर और अंश। अब देखिए यहाँ पे 10 और 35 है। सबसे पहले आप इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो आप जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। तो मीन्स आप कह सकते हैं कि जो 10 है वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड जो नीचे वाला नंबर 35 है वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। एंड 35 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब ये 2/7 आ गया। तो 2/7 अब आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा, आगे हम इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ओके, देखा आपने किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। सिमिलरली हम 24/108 को भी सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम देखेंगे इन दोनों का एचसीएफ क्या है। ओके, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ बताया था कैसे निकालते हैं। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद आप जाकर देख सकते हैं। आप जब 24/108 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा 12। अब देखिए 24 को हम 12 से भी डिवाइड करेंगे और 108 को भी हम 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये दोनों नंबर 12 के टेबल में आते हैं। तो 24 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2। एंड 108 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9। अब ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है, ये आगे डिवाइड नहीं हो सकते तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया, ये इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया। ओके, इसी तरह से 96/108 को भी आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम इसको मैथमेटिकल टर्म में किस तरह से इजी वे में सिंप्लीफाई करते हैं, डायरेक्ट। अब आप देखिए सबसे पहले कौन से टेबल में दोनों आते हैं, 12 के टेबल में। तो 12 8 जा 96 एंड 12 9 जा 108। तो आपका सिंप्लीफिकेशन क्या सॉल्व होकर आ गया, 8/9। इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया। ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि हम फ्रैक्शन नंबर को किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ और सिंप्लीफिकेशन के फ्रैक्शन सम है। देखिए ये जो 3 डिजिट के नंबर होते हैं मैंने आपको बताया था, इन्हें कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ओके, अब इन मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है आपको मैं इजी वे बताऊंगा। सबसे पहले ये नंबर देखिए, हमें क्या करना होता है कि नीचे वाले नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर ऊपर वाले नंबर के साथ जो वैल्यू आती है उसके साथ प्लस करना होता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को। तो 3 2 जा 6, 6 में हम 2 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 8। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8/3। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ आपको मैंने कैसे किया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और जो ऊपर वैल्यू है उसको हम इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जो नीचे वैल्यू है वो वैसे की वैसी रहेगी। तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8। और नीचे कितना था, 3। तो इसका ये सिंप्लीफिकेशन आ गया जो मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व होकर आया। क्लियर है आप सभी को। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं। 8 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 7 से, और जो वैल्यू आएगी उनको कर देंगे ऐड। तो
8 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1, नीचे जो वैल्यू रहेगी वो वैसे ही लिख देंगे। 8 7 जा 56 प्लस 1 क्या आ जाएगा 57/8, ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो इसी तरह से जो भी मिक्स फ्रैक्शन होंगे आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है 10 1/12। ओके, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सेम आपको वही करना है। 12 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? 10 से, और जो ऊपर वैल्यू है वो आपस में ऐड कर दोगे और नीचे जो वैल्यू थी वो वैसे ही लिख दोगे। तो 12 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 120 प्लस 1, और नीचे 12 वैसे ही लिखना है। 120 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 121/12। ये इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया। ये अगर आगे नहीं सॉल्व होते हैं तो आपको इसको यहीं पे छोड़ देना है। ओके, और अगर ये दोनों नंबर आपस में डिवाइड होते हैं किसी नंबर से तो आप इसको डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? आगे बढ़ते हैं और कुछ और सम्स करते हैं। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ओके, तो इसकी कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, हम वो समझेंगे पहले। तो सबसे पहले हम एडिशन के लॉज को समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर दो वैल्यूज हैं, दो फ्रैक्शन के नंबर हैं, मान लेते हैं एक है a/b प्लस c/b। अगर उनकी जो डिनोमिनेटर वैल्यू है अगर वो सेम होती है और ऊपर वैल्यूज अलग अलग है और साइन प्लस का है, तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में ऐड कर देते हैं और नीचे जो वैल्यू सेम थी वो एज इट इज लिख देते हैं। ओके, तो इस तरह से उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसी तरह से अगर दो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं a/b प्लस c/d, और अगर उनकी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं तो हम क्या करते हैं? उनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडिशन करते हैं। इस तरह से देखिए, a की मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे? a इंटू डी, a मल्टीप्लाई d एंड b मल्टीप्लाई c। देखा आपने? और साथ ही नीचे वाले डिजिट को भी आपस में हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, b इंटू डी। तो ये कुछ लॉज हैं जिस लॉ से आप प्लस करेंगे। ओके, इसी तरह से अगला है सब्ट्रैक्शन का लॉ। देखिए, अगर दो वैल्यू हैं फ्रैक्शन की जिसमें डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है और न्यूमरेटर वैल्यू अलग अलग है, तो सेम ऐसे ही करेंगे जैसे आपने ये किया था। ओके, तो आप क्या करेंगे? a माइनस बी, सॉरी, आप क्या करेंगे? a माइनस सी, मतलब ऊपर वाली वैल्यू को आप जो भी यहाँ पे साइन है वो करेंगे, मीन्स a माइनस सी, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो एज इट इज हम लिख देंगे b। इसी तरह से अगर दो वैल्यूज हैं फ्रैक्शन के और जिनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही अलग हैं तो हम सेम वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे उनकी आपस में। a मल्टीप्लाई d माइनस c मल्टीप्लाई b अपॉन b इंटू डी। देखा आपने? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में। तो ये कुछ लॉज हैं जो आपको फॉलो करना है जब भी आप इस तरह के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है आप सभी को? तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, जो मैंने अभी आपको पीछे लॉज समझा है उससे रिलेटेड। ओके, देखिए, अब सबसे पहले जो इक्वेशन है यहाँ पे 2/5 प्लस 3/5, मैंने अभी आपको पीछे एक लॉ बताया कि अगर बेस वैल्यू मीन्स अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं a/b c/b, तो हम क्या करते हैं? ऊपर वैल्यूज को आपस में प्लस कर देते हैं अगर प्लस का साइन है, और बेस वैल्यू जो डिनोमिनेटर थी उनको एक ही बार लिखते हैं। सेम हम यहाँ पे भी वही करेंगे। तो 2/5 प्लस 3/5 को हम क्या करेंगे? 2 प्लस 3 कर देंगे, और जो 5 था ये दोनों के बेस उनको हम एक ही बार लिखेंगे। आगे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब हम इनको नॉर्मली सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5/5। मैंने अभी आपको पीछे बताया अगर ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आप आगे भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो किससे सिंप्लीफाई करेंगे? 5 से। दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 5, 5 5। तो आपका इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आ गया? 1। क्लियर है? अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। देखिए, मैंने अभी आपको पीछे बताया मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है। इसकी मल्टीप्लाई इससे, जो वैल्यू आएगी उसमें ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करना है, सेम, फिर इनको आगे सिंप्लीफाई करना है। 4 2 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9, और नीचे जो वैल्यू थी वो वही लिखेंगे, प्लस 4 1 4, 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9, और नीचे जो वैल्यू थी वही लिखेंगे।
सेम हम यही लॉ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे और जो नीचे वैल्यू दोनों की सेम थी उनको एक ही बार लिख देंगे। तो 9 प्लस 9 कितना हो गया 18 और नीचे क्या है 4। अब आप इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखेंगे ये दोनों नंबर किस नंबर की टेबल में आते हैं, तो किसमें आते हैं 2 में। तो 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। तो वैल्यू जो आ गई 9/2। तो 9/2 आगे सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये इसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन है। इसी तरह से हम इन दोनों इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लेंगे। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जब भी बेस वैल्यू सेम होती है और ऊपर वैल्यू अलग अलग है और साइन माइनस का है, तो आपको क्या करना होता है, ऊपर की वैल्यू को हम आपस में माइनस करते हैं और बेस वैल्यू को एक ही बार लिखते हैं। सेम हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा 13/9 माइनस 3/9 है, तो 13 को हम किससे माइनस करेंगे 3 से, और जो बेस वैल्यू दोनों की सेम है हम उनको एक ही बार लिख लेंगे। तो अब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 3 गया तो कितना है 10/9। तो ये इसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन आ गया, क्योंकि ये आगे डिवाइड नहीं हो सकते। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वैल्यू को क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे और बेस वैल्यू इसको एक बार लिखेंगे। तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5/7। ये इसका क्या गया फाइनल सिंप्लीफिकेशन। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखा आपने कितना इजी है। तो इसी तरह से जब भी आप कोई फ्रैक्शन देखेंगे जिनके जो डिनोमिनेटर हैं आपस में सेम है, साइन प्लस माइनस का है, तो यही तरीका है जिसमें आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है आप सभी को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इक्वेशंस करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ और इक्वेशंस हैं। अब आप यहाँ पे देखिए इनकी जो डिनोमिनेटर वैल्यूज हैं वो अलग अलग है। अब हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने पीछे एक और लॉ बताया था आपको कि जब भी बेस वैल्यू मीन्स जब भी डिनोमिनेटर अलग हो, साइन प्लस माइनस का होता है, जैसे कि ये, तो हम क्या करते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और फिर साथ में बेस वैल्यू की भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि a मल्टीप्लाई डी प्लस सी मल्टीप्लाई बी अपॉन बी मल्टीप्लाई। ओके, तो देखिए अब हम इसी तरह से इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 3 × 4, साइन किसका है प्लस का, 1 × 8 अपॉन 8 × 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 4 जा कितना आ गया यहाँ पे 12, 8 1 जा कितना आ गया 8, और नीचे क्या है 4, नीचे क्या है 8 × 4। तो 8 × 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 32। अब ऊपर की वैल्यू को आपस में आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आ गया 20/32। अब आप चाहो तो इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आगे अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं इन दोनों नंबर का, कितना आएगा 4। तो ये दोनों नंबर्स किसके टेबल में आते हैं 4। तो 4 5 जा 20 एंड 4 8 जा 32। तो 5/8 इसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन आ गया। क्लियर है आप सभी को। देखा आपने किस तरह से मैंने इसे सॉल्व किया। इसी तरह से हम इन मिक्स फ्रैक्शन वाले को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना। तो देखिए 10 1 जा 10, 10 में अगर आप 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, और नीचे जो वैल्यू थी वही लिखेंगे, प्लस 11 1 जा 11, 11 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और नीचे वही वैल्यू लिखेंगे जो थी। अब देखिए, तो देखा अब हम आगे इसको इसी लॉ से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 19 मल्टीप्लाई 11, 19 × 11 प्लस साइन प्लस का है 10 × 14, और बेस वैल्यू को भी आपस में मल्टीप्लाई 10 × 11। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 19 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 209, प्लस 10 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 140, और नीचे अगर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 110। अब हम इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आगे आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर वाले डिजिट को जब आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 349, और नीचे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी 110। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब अगर आप आगे ये डिवाइड होते हैं तो आप डिवाइड कर लीजिए, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दीजिए। देखा आपने कितना इजी है। और इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। सेम यही लॉ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। इन 5 2 जा कितना हो गया यहाँ पे 10, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8,
10 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 6/8। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये डिवाइड हो गए दोनों, ये फाइनल सिंप्लीफिकेशन आ गया, ये आपका आंसर आ गया। देखा आपने किस तरह से इनको सिंप्लीफाई करना है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे और कुछ और इक्वेशन करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं और तीनों को आपस में प्लस माइनस करना है। ठीक है, अभी तक आपने जो फ्रैक्शंस की सिंप्लीफिकेशन सम्स देखे थे उसमें क्या देखा था कि 2 फ्रैक्शन वैल्यूज थे, उनको या तो प्लस करना था या तो माइनस करना था। अब यहाँ पे क्या है, 3 फ्रैक्शन वैल्यूज हैं। ठीक है, और तीनों के डिनोमिनेटर भी क्या है यहाँ पे अलग अलग है। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, देखिए बड़ा ही इजी वे है, ध्यान से समझना, बहुत इजी वे में समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम। सबसे पहले देखिए कि ये जो नीचे वाले डिनोमिनेटर हैं ये सारे क्या है, अलग अलग है। हमें क्या करना है, इन सबके डिनोमिनेटर को आपस में सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। ओके, बहुत ही इजी वे मैं आपको समझाने वाला हूँ एलसीएम का। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे बड़ी डिजिट है इन तीनों में वो कौन सी है, 8। ठीक है, 8 की हम वो नंबर चूज करेंगे जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए। 8 ही टेबल में वो नंबर हम ढूंढेंगे। तो कैसे ढूंढेंगे, देखिए सबसे पहले हम 8 लिखेंगे, 8 से ही डिवाइड हो रहा है, फिर हम 8 2 जा 16। अब आपने क्या देखा, 16 जो है वो सिर्फ 8 से डिवाइड हो रहा है, ना तो 6 से डिवाइड हो रहा है और ना ही 3 से डिवाइड हो रहा है। अगले नंबर पे हम बढ़ेंगे, 8 3 जा 24। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो 24 वैल्यू है ये 6 से भी डिवाइड हो रही है और ये 3 से भी डिवाइड हो रही है। कैसे, 3 8 जा 24 एंड 6 4 जा 24 एंड 8 3 जा 24। यहाँ पे आपने क्या देखा, इन तीनों का जो सेम डिनोमिनेटर बनेगा वो कितना बनेगा, 24। अब इन तीनों के बेस वैल्यू को हमें 24 बनाना है। तो देखिए अब हम यहाँ पे 24 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 3/6। अब आप देखिए बेस वैल्यू को हमें कितना बनाना है, 24। 6 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 24 आ जाए, तो वो क्या है, 6 4 जा 24। हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो आप 3/6 को ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसी तरह से 5/8। 8 को हमें 24 बनाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24 से। तो इस 3 जा को हम 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2/3। 3 को हमें 24 बनाना है, तो 3 8 जा 24। तो हम 8 जा को 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो बेस वैल्यू है वो आपस में सेम हो जाए। अब देखिए 3 4 जा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12/24। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15/24। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16/24। अब आप देखिए जब भी नीचे बेस वैल्यू सेम होती है तो हम क्या करते हैं, बेस वैल्यू को एक बार लिखते हैं और ऊपर अगर प्लस का साइन है तो सारी वैल्यू को हम प्लस कर देंगे। देखा आपने कि मैंने बेस वैल्यू को सेम क्यों बनाया, बेस वैल्यू को सेम इसलिए बनाया ताकि हम बेस वैल्यू को एक बार लिखकर ऊपर आसानी से सिंप्लीफिकेशन कर सकें। ओके, अब आप क्या करेंगे, ऊपर सभी नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो अब हम इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इन सबको ऐड करते ही 12 15 एंड 16 को आपस में ऐड करते ही ये कितना हो जाएगा, 43, और नीचे कितना आ जाएगा, 24। देखा आपने, ये सॉल्व हो गया। ये आगे यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देंगे, ये इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सेम वही है, यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू देखेंगे, कौन सी है, 21। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 21 ही वो ऐसा नंबर है जो 7 के भी टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है, और 21 तो अपने टेबल में आता ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर सबको क्या बनाएंगे हम, 21। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 3/7। तो 7 के टेबल में 21 कब आता है, 3 पे आता है। तो 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 5/21। अब यहाँ की बेस वैल्यू पहले से ही 21 है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 21 1 जा 21। और 5/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के टेबल में 21 कब आता है, 3 7 जा 21। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
9 + 5 - 35। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 9 + 5 को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 14, माइनस कितना है 35/21। इसे आगे सॉल्व कर लीजिए। इसे जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21। अब आप देखिए 35 वैल्यू बड़ी है तो इसका साइन क्या है माइनस, तो जो वैल्यू बड़ी होती है साइन उसका लगता है, तो -21/21। अब देख रहे हैं आप, ऊपर भी 21 नीचे भी 21, तो आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। 21 वन सा 21, आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -1। ये माइनस वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमने कर दिया इसका सिंप्लीफिकेशन। तो देखा आपने कि फ्रैक्शंस नंबर्स जब आपस में प्लस माइनस होते हैं तो उनको किस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये अभी आपने सीखा, बड़ा ही इजी था। इस तरह से आप एलसीएम लेकर उनकी वैल्यूज को आपस में सिंप्लीफिकेशन करेंगे। क्लियर है आप सभी को। इसी तरह से डिवीजन। अब देखिए डिवीजन का क्या रूल है। डिवीजन का रूल आप बड़े ध्यान से समझना। मान लेते हैं यहाँ पे एक नंबर है a/b डिवाइडेड बाय c/d। अब आपको a/b को डिवाइड करना है किससे, c/d को। आपको यहाँ पे कैसे डिवाइड करना है, देखिए आप क्या करेंगे, a/b को आपने वैसे ही लिख दिया, यहाँ पे a/b को आपने क्या किया, सेम वैसे ही लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो साइन है इसी तरह से हम डिवाइड सीखेंगे। अब देखिए मान लेते हैं ये नंबर है a/b डिवाइडेड बाय c/d। अब इसको कैसे डिवाइड करना है, देखिए मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। अब आपने क्या देखा, a/b को मैंने एज इट इज वैसे ही लिखा जैसे वो था, इसको सेम मैंने वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे ये जो डिवाइड का साइन था इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में। और ये जो वैल्यू थी c/d, इसकी पोजीशंस को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। मींस नीचे की वैल्यू ऊपर एंड ऊपर की वैल्यू नीचे। ये जो मैंने इसकी पोजीशंस को इंटरचेंज किया, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल यहाँ पे एक नया वर्ड है। तो रेसिप्रोकल सिंपली है क्या, तो देखिए रेसिप्रोकल जो है वो क्या होता है, टू गेट द रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का अगर आपको रेसिप्रोकल करना है तो हम क्या करते हैं, वी डिवाइड 1 बाय द नंबर। मींस हम क्या करते हैं, 1 बाय द नंबर। नंबर क्या था, c/d। तो जब भी इस तरह से कोई वैल्यू होती है तो d डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो d 1 के साथ जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे c रहता है। तो d की मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, d/c। तो इसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल। और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊं तो अगर आप उनकी वैल्यू को, उनकी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर आप इंटरचेंज कर देंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल a/b को अगर आप b/a कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई के इक्वेशंस हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। सेम इसका वही रूल हम सॉल्व करेंगे जो मैंने भी आपको पीछे बताया, a/b इंटू c/d। तो क्या होता है, हम डायरेक्टली आपस में इनकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3/8 इंटू 4। मैंने आपको पहले ही बताया किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो वहां पे क्या है, 1 है। की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 4 से। 8 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 1 से। तो 3 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 एंड 8 1 क्या आ जाएगा 8। तो आप इन दोनों का HCF देखोगे क्या है 4, तो 4 से दोनों को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 4 3 12 एंड 4 2 3/2 क्या आ गया इसका सिंप्लीफिकेशन। ओके, देखा आपने कितना इजी था। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर देंगे। तो 2 1 2, तो 2 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 5/2। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 1 5। और अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को 5 से और 4 को 2 से। तो 5 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 25 और नीचे 4 2 8। ये आगे डिवाइड नहीं हो सकते तो इनको आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया। क्लियर है आप सभी को। इसी तरह से आप ये सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आप यहीं पे इनको चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। कैसे डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई में आप क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, 3 1 3, 3 3 9, ओके, 4 1 4, ओके, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या, 3। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका क्या आ गया आंसर 3। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया। आप हमेशा याद रखना मल्टीप्लीकेशन में आप क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं
और साथ ही ऊपर नीचे डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं। क्लियर है आप सभी को ये? अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है डिवीजन के। अब देखिए ये फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। मैंने अभी आपको पीछे बताया कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर अगर डिवाइड में है, मान लेते हैं a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो उनको डिवाइड कैसे करना है, a/b वैसे ही रहेगा, साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज, मतलब d/c। ओके, तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो d/d को हम वैसे ही रखेंगे, ये साइन डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होते ही इनकी पोर्शंस क्या हो जाएगी, आपस में इंटरचेंज, 4/3 हो जाएगा। मैंने भी आपको पीछे बताया अगर साइन मल्टीप्लाई का है तो आप क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं अगर वो डिवाइड हो रहा हो तो 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, 1 1 जा 1, नीचे 2 1 जा 2। ये जो वैल्यू है ये इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया। देखा आपने कितना इजी था। इस तरह से एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन आ गया यहाँ पे। तो मिक्स फ्रैक्शन जब भी होगा तो पहला काम हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। अब 13/4 को हम वैसे रखेंगे, ये साइन यहाँ पे चेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इंटरचेंज, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2/5। अब आप देखेंगे अगर ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपस में डिवाइड नहीं हो रहे तो इनको छोड़ दीजिए। तो आपने क्या देखा, 13 1 जा 13 और 5 2 जा 10। तो ये डिवाइड होकर इनका क्या आ गया, सिंप्लीफिकेशन। देखा आपने ये कैसे सॉल्व हुआ। इसी तरह से आगे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। क्या करना है हमें, इनको वैसे ही लिखना है, साइन यहाँ का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 2/5 हो जाएगा। डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई में आप क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। तो ये इसका क्या आ गया, सिंप्लीफिकेशन। देखा आपने कितना इजी था। आई होप आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ आपको लॉज बताए, उन लॉज को हमेशा आप अपने माइंड में रखना। कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है, उन लॉज को यूज करने का है। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, किस तरह से हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन समझे, कुछ लॉज समझे। आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने मेरी फ्रैक्शन पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर ये देख सकते हैं। साथ ही HCF और LCM की भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही कुछ इक्वेशंस मैंने उसमें दिए हैं, आप वो भी सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। राहुल ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।